ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम इतना परसेंटाइल चाहिए आपको इस कॉलेज में घुसने के लिए। एसटी कैंडिडेट 72,000 और एसटी फीमेल कैंडिडेट 2 लाख। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनआईटी जयपुर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इसको एमएनआईटी बोलते हैं, मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, जो कि राजस्थान में है, आपकी क्यूट क्यूट पिंक सिटी। तो इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, खास करके कट ऑफ डिस्कस करूंगा 2025 के लिए और कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक सरप्राइज भी है आपके लिए, बीच में बताऊंगा वीडियो के मैं, तो ध्यान से लास्ट तक देखना वीडियो को। देखो, इस्टेब्लिश हुआ था ये 1963 में, पुराना है, तो कैंपस एरिया भी ज़बरदस्त होगा और टॉप 10 में भी आता है जयपुर वाला। 317 एकड़ का कैंपस है। कॉलेज लाइफ बात करें तो डिसेंट है, मतलब अच्छी है, ठीक है, वैसा नहीं बट अच्छी है। एनआईएफ रैंकिंग 43, अच्छा ये बड़ी है, मीन्स पहले थोड़ा कम था, 34-35 के आसपास था, अभी 43 हो गया है, बट कोई बात नहीं। ओवरऑल रैंकिंग 82 है। ओवरऑल मतलब किस से बात कर रहा हूँ ये तो आप जान ही गए होंगे कि नीचे आपको स्लाइड में दिख जाएगा। यहाँ पे बीटेक के अलावा भी पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी भी ऑफर होती है, तो उसके हिसाब से ओवरऑल जो रैंकिंग हुई है वो रैंकिंग है 82 आपकी, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रांच वाइज कट ऑफ डिस्कस करूंगा तो वो तो इंक्लूड हो जाएगा ऑलरेडी। हाँ, एक चीज़ फ़ी की बात कर लेते हैं। देखो, पर सेमेस्टर जो आपका फ़ी लग रहा है ट्यूशन फ़ी 62,500 रुपया, जो कि मैं बताते आ रहा हूँ कि लगभग हर एनआईटी में यही सिस्टम है। ट्यूशन फ़ी आपका लग रहा है 62,500। कॉस्ट मनी वन टाइम देना है आपको 15,000, कॉलेज को रिफंड हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना उसका। वन टाइम फ़ी है, ये देना पड़ेगा आपको। एनुअल फ़ी देख लो, ये है। ओवरऑल फ़ी मतलब है 98,365। इस एनआईटी का फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब खास करके बात सुनो, अगर आप एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तब तो आपको पूरा फ़ी वेरियर मिलता है, आपका पूरा 100% फ़ी माफ़ हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में भी कुछ चांसेस हैं कि उसमें माफ़ हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में। बाकी होम स्टेट में हो तो आपका स्कॉलरशिप तो आराम से आ जाएगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले। अदर स्टेट में हो तो फिर स्ट्रगल है भाई, ठीक है, अदर स्टेट में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, बट कोई बात नहीं। मेन है एनआईटी अच्छी है, कॉलेज अच्छा है, आपका वहाँ करियर थोड़ा सिक्योर रहेगा। मैं इसमें बात करूँगा, सीएसई की कट ऑफ डिस्कस करूँगा, तो ऐसे अंदर दिखाऊंगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाऊंगा, अभी देखना। अभी देखो, हॉस्टल की बात करें तो 47,000 आपको पे करना पड़ेगा पर सेमेस्टर। 20,000 रुपये मेस का चार्ज है, जो कि हर जगह नॉर्मल यही है कि 20 से 22,000 रुपये मेस का चार्ज लगता है, नॉमिनल यही है। कॉशन मनी, देखो हॉस्टल कॉशन मनी वन टाइम रिफंडेबल 12,000 रुपये देना पड़ेगा आपको। ये है आपका वन टाइम फ़ी है 3,000, और पर सेमेस्टर जो हॉस्टल रेंट है वो है 6,000। इलेक्ट्रिसिटी का देके 6,000, मतलब ये 12,000, ये दोनों इंक्लूड करें ना तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी सब उसमें, तो ये 12,000 रुपये नॉर्मली रहता है हर हॉस्टल का। बस एक कॉशन मनी थोड़ा ये ज़्यादा ले रहे हैं 12,000 रुपये, लेकिन रिफ़ंड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, स्कॉलरशिप में हॉस्टल का पैसा भी आ जाता है, तो घबराना नहीं आप लोग। अब देखो, यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, सीएसई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। देखो, होम स्टेट और अदर स्टेट दो चीज़ें हैं। 50-50% सीटें रिजर्व रहती हैं। और एक चीज़ बता दूँ, मैं जितना भी मिनिमम एक बताऊँगा क्राइटेरिया आपको, कि ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम इतना परसेंटाइल चाहिए आपको इस कॉलेज में घुसने के लिए। ईडब्ल्यूएस का भी बताऊँगा, एससी का बताऊँगा, एसटी का बताऊँगा, सबका बताऊँगा। सो उसमें से जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 2-2 परसेंटाइल घटा लेंगी। मीन्स अगर मैंने बोला 90 परसेंटाइल पे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 90 परसेंटाइल पे ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पे इनटेक हो रहा है, मिनिमम 90 किसी भी ब्रांच में। जस्ट आपको एनआईटी का टैग चाहिए, रायपुर में इसमें पढ़ना है, जयपुर में पढ़ना है, बस इनटेक लेना है। तो अगर मैं बोला 90 जेंडर न्यूट्रल के लिए, तो फीमेल कितना मानेंगे उसको, 88। 2 परसेंटाइल आप घटा लीजिएगा, ठीक है, कोर ब्रांचेस में खास करके। अब यहाँ देखिए, होम स्टेट ओपन जनरल वाले कितना गए, 5,827। देखिए कंपटीशन बहुत हाई है भाई सीएससी के लिए। सीएससी में आप देख रहे हो, इवन अदर स्टेट में ओबीसी एनसीएल 8,000 देख रहे हो, फीमेल के लिए 14,000। मतलब ना, फीमेल का कोटा लगता है तो थोड़ा स्लाइड होती है, इसमें ज़्यादा कोटा नहीं अफेक्ट करेगा, लेकिन आप देखना जो आपका कोर ब्रांच है उसमें अफेक्ट करेगा कोटा बहुत ज़्यादा। एसटी कैटेगरी की बात करें, देखो 31,000, एसटी में भी स्ट्रगल है। 31,000 मतलब रैंक आपकी 90, जो आपका परसेंटाइल बनेगा 98 परसेंटाइल बनेगा समथिंग, उसके ऊपर तब जाके आप एसटी कैंडिडेट हो होम स्टेट में, तब जाके आपको इसमें सीएस ब्रांच मिलेगी। चूँकि एनआईटी बहुत अच्छी है, तो सीएसई का कट ऑफ लाज़मी है कि इतना ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से पहले एक चीज़ बता दूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अच्छा, सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा रहेगा ना, मैं लिस्ट अभी निकाल के रख रहा हूँ, जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं चैनल को और जितने कमेंट करते हैं, जितने टेलीग्राम पे हैं, सबका लिस्ट निकालूँगा। और आप लोग का भी बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है ना, मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी कॉलेज चलता है, तो मैं कॉलेज में रहता हूँ दोपहर में। मतलब सुबह से मेरा कॉलेज स्टार्ट 10 से लगभग 4-5 तक चलता है, तो मैं कॉलेज में ही रहता हूँ। फिर आता हूँ तो रिप्लाई देता हूँ जितना मेरे से बन पड़ता है, लगभग सबको ही रिप्लाई दे देता हूँ। तो बेटा, रिप्लाई तो मैं दे ही रहा हूँ, आप लोग घबराओ नहीं कि मेरा 87 परसेंटाइल आया है,
मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, बेस्ट एनआईटी सजेस्ट करो, कोई घबराने वाली बात नहीं बच्चा। आपका अप्रैल अटेंड में जब आपका रैंक आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, मैं आपसे फॉर्म फिल करवाऊंगा, रैंक मेरे को बता देना अपना, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा, मैं चॉइस फिलिंग आपको प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके ईमेल पे चॉइस फिलिंग जाएगी। किसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा? जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, अभी मैं उनका लिस्ट रख रहा हूँ, कमेंट कर रहे हैं जो, और जो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रहे हैं, इन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेलीग्राम पे लिस्ट जाएगी बेटा, ध्यान रखना। जैसे ही आपका रैंक का आ जाती है अप्रैल अटेंड में, वैसे ही जाएगी, उसके बाद जाना शुरू हो जाएगी। आप टेंशन नहीं लेना, बस मेरे से जुड़े रहो। आप जुड़ रहे हो तो मैं आपका 10 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न करूंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ध्यान रखना। तो बस सब्सक्राइब करके जुड़े रहो। और यहाँ पे देखो, बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए अदर स्टेट में, तो 6,641। अब देखो यहाँ पे कंपटीशन तो रहेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, 99 प्लस आपको लाना पड़ेगा परसेंटाइल अगर इसमें सीएससी के लिए घुसना है तो। चाहे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और खास करके जनरल वाले, एससी एसटी के लिए बता दिया 98 प्लस होना चाहिए, एससी एसटी 98 प्लस, तब जाके आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा, इतना ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कंपटीशन है भाई, ठीक है, कंपटीशन है। ईसी में भी कंपटीशन है। ईसी में कैसे कंपटीशन है देखो, थोड़ा एससी एसटी का यहाँ पे मिल जाएगा ढील, जैसे ओपन में जनरल न्यूट्रल 11,000 गया, फीमेल के लिए 15,000 गया, ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 12,000, और यही ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट में बात करें तो 12,000। मीन्स ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, होम स्टेट और अदर स्टेट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है यहाँ पे। एसटी कैंडिडेट 72,000 और एसटी फीमेल कैंडिडेट 2,04,000। अब देखो ये दोनों रैंक सेम है, सेम होने का मतलब क्या है, सी सेम में एक ही सीट बची थी, वो इस बच्ची को मिली है, तो यहाँ पे कोटा लगा है, देख रहे हो, 72 से सीधे 2 लाख, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा रैंक पे एडमिशन हुआ है, और खास करके मेल और फीमेल में, तो लगता है कोटा लगता है। अब 2 लाख का मतलब हो गया कि आपका परसेंटाइल 90 से भी कम रहा होगा, ठीक है, तो उतने पे भी एडमिशन हो जा रहा है ईसी में। तो ईसी भी एक चॉइस रहती है बच्चों की, तो यहाँ पे आप इस हिसाब से देख लो। बाकी मैं भी बताता हूँ घुसने के लिए कितना, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके वहाँ पे खोल के जूम करके अपना ब्रांच कैटेगरी सब जो भी चाहते हो वो जूम कर करके अपना देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको मिनिमम बताता हूँ। अभी इलेक्ट्रिकल बात करें, सबसे जो टफ ब्रांच है बीटेक में वो इलेक्ट्रिकल ही है, एनईपी के अकॉर्डिंग थोड़ा ढील मिल रहा है, बट है टफ ब्रांच है इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ ओपन कैटेगरी में देखो 14,000 गया है, ईडब्ल्यूएस 15,000। अच्छा, कोर ब्रांच में बच्चे ज़्यादा पहली चॉइस अपनी रखते हैं इलेक्ट्रिकल को, उनकी पहली चॉइस रहती है, क्योंकि हम बचपन में वो छोटी मोटी मोटर्स और बैटरी को कनेक्ट करके पंखा उंखा चलाए रहते हैं ना, तो लगता है हम वही टाइम मशीन बनाने वाले ही इंजीनियर हैं। तो इसकी वजह से ये पहली पसंद रहती है। जिस कॉलेज में ये ब्रांच नहीं रहती तो बच्चे दूसरी ब्रांच प्रेफर करते हैं, बट पहली पसंद इलेक्ट्रिकल ही रहती है। ओबीसी एनसीएल 17,000, ये देखो ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट में 16,000, ओबीसी एनसीएल 21,000। 21,000 समझ रहे हो, मीन्स यहाँ पे भी कंपटीशन है। अब आपको यहाँ पे भी 98 प्लस लाना पड़ेगा भाई, तब जाके आपको इलेक्ट्रिकल में एडमिशन मिलेगा। ये देख लो जिस हिसाब से अदर स्टेट का है यहाँ पे सिस्टम इलेक्ट्रिकल में। अगर आपको किसी भी मैं एक हैक बता रहा हूँ, किसी भी कॉलेज का अगर आपको देखना है कि मिनिमम घुसने के लिए कितना चाहिए, तो आप उस कॉलेज का सिविल ब्रांच का कट ऑफ देख लो। और एक और हैक बताता हूँ, केमिकल ब्रांच में लड़कियां ज़्यादा रहती हैं, ठीक है, जेंडर रेशियो केमिकल ब्रांच में अच्छा रहता है हर कॉलेज का, क्योंकि उसमें फील्ड वर्क कम रहता है, तो लड़कियां ज़्यादा प्रीफर देती हैं केमिकल को। उसमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फूड, एफएमसीजी सेक्टर में भी जा सकते हैं, और बहुत चॉइस रहता है केमिकल में, सो पहली पसंद। अब सिविल की बात करें, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो सिविल इंजीनियरिंग में अब घुसने वालों को बता रहा हूँ, जो घुसना चाहते हैं टॉप 5 एनआईटीज़ में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये है। होम स्टेट ईडब्ल्यूएस 39,000 मीन्स अप्रॉक्सिमेट 40,000 गया है, फीमेल के लिए देख लो 54,000 गया है। और यही बात करें अगर अदर स्टेट में ईडब्ल्यूएस अप्रॉक्सिमेट ये 40 मान लेना, ठीक है, 40 तक जाएगा, घबराना नहीं, 35 to 40। और यहाँ ओबीसी कैटेगरी का भी देख लो आप, 43 गया है। एससी कैटेगरी देख लो 1,33,000। एससी कैटेगरी यहाँ मत देखना, एससी कैटेगरी के जाएगा मेटलर्जिकल वाले में, एक ब्रांच और है, अभी नीचे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये मेटलर्जिकल वाला जो है ना, इसमें एससी का जाएगा मिनिमम, अभी बताता हूँ मैं कितना गया है। अभी बात करें सिविल का, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखो मिनिमम, अब यहाँ ध्यान से सुनना, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको अगर जस्ट इसमें एंट्री लेना है तो आपको चाहिए 96 परसेंटाइल प्लस लाना पड़ेगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आपको लाना पड़ेगा 96.5 प्लस, तब जाके आपको बस एंट्री मिलेगी यहाँ पे, बस एंट्री, ठीक है। एससी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आप लाइए समथिंग 88 परसेंटाइल लाइए, ठीक है, मिनिमम 88 लाइए, तब जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा जस्ट घुसने के लिए। और फीमेल वही अपना 2-2 परसेंटाइल आप घटा दे जाइएगा, ठीक है।
2-2 परसेंटाइल सेपरेट कर दीजिए, बस हो जाएगा काम उनका। अब यहाँ बात करें एससी कैंडिडेट, देखो 1,11,000 गया है यहाँ पे, और ओपन 36,000, तो 36,000 भी भाई ओपन में तो जाएगा ही। फीमेल 46,000, यहाँ देखो ईडब्ल्यूएस 38 और ये ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 53। सो कंपटीशन है, और कंपटीशन रहना भी चाहिए, क्योंकि टॉप की एनआईटीज़ है भाई। केमिकल ब्रांच की बात करें तो केमिकल ब्रांच में आप देखो होम स्टेट ओपन 26,000, और यहाँ पे देखो ओबीसी एनसीएल का डेटा, यहाँ देखोगे अदर स्टेट में तो ये गया है 34। मीन्स जो सिविल का डेटा है उससे इसका रैंक थोड़ा हाई जा रहा है। हाई मतलब कि कंपटीशन है केमिकल में भी, क्योंकि सिविल ही सबसे लास्ट चॉइस रहती है बच्चों की, फील्ड वर्क ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से कोई लेता नहीं है। खास करके जो जिनको कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी शुरू करनी रहती है और जिनका घर का बिजनेस रहता है, वही सिविल इंजीनियरिंग प्रेफर करते हैं। सो इसलिए केमिकल में बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखो यहाँ पे ओपन कैटेगरी फीमेल में 45,000, और होम स्टेट में ओबीसी एनसीएल कितना है 34,000, ये लास्ट रैंक गई है। और अदर स्टेट ओपन कैटेगरी 28,000। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपका कोई कोटा ईडब्ल्यूएस वाला नहीं लग रहा है, तो फिर आपको स्ट्रगल है भाई। मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल में आप देख लो, ये देखो मैकेनिकल में मैं बात करता हूँ ओबीसी एनसीएल, तो गया है 32,000, और ये गया है 53,000 अप्रॉक्सीमेट। मीन्स लगभग 20,000 रैंक का वेरिएशन आ रहा है यहाँ पे। एससी कैटेगरी 1,19,000, एससी फीमेल 1,36,000, और एसटी 1,64,000, ये देख लो 164 1,64,000 मीन्स लगभग आपका गया होगा 85 प्लस परसेंटाइल लाएंगे, हो जाएगा एडमिशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एसटी कैंडिडेट के लिए। मैकेनिकल में चाहिए तो अभी मैं मेटलर्जिकल वाला डेटा दिखाता हूँ। ये देखो एक और यहाँ की एक ब्रांच अच्छी है, मैं बता दूँ जरा सा, इसका कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स अगर आपको एआई वाली फील्ड में जाना है, डेटा साइंस और एआई वाली फील्ड में जाना है, तो आप इस ब्रांच को प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसका कट ऑफ देखो, ओबीसी एनसीएल होम स्टेट कितना 10,000, इसका कट ऑफ भी हाई जाता है। सीएस की तरह इसका भी कट ऑफ पीक पे ही रहता है, ठीक है, क्योंकि एआई है ब्रांच। कुछ बच्चों को देखो पसंद नहीं रहता है, नॉर्मली सब सीएसई को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और कुछ बच्चों को जब सीएसई नहीं मिल पाता है तो वो एआई में जाना चाहते हैं। उनका रहता है कि भाई एआई और डेटा साइंस में जो कि अभी लीडिंग चल रहा है इंडस्ट्री, सो इसकी वजह से वो प्रेफरेंस देते हैं। मेटलर्जिकल में बात कर रहा था मैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी आप देख लो, ये रहा एससी कैटेगरी होम स्टेट 1,50,000। 1,50,000 मतलब लगभग आपका 87-88 आया है, तो आपको घुसने के लिए होम स्टेट में एडमिशन मिल जाएगा। अदर स्टेट वही एससी कैटेगरी कितना गया है 1,63,000। तो 163 का मतलब क्या हुआ आपका, वही मान के चलो, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, 87 to 88 परसेंटाइल, यही है अप्रॉक्सीमेट आपका। क्योंकि 130 पे आपका 90 बनेगा, और थोड़ा 30,000 और नीचे घसका दो तो 188 तक पहुंच जाएगा। और फीमेल के लिए थोड़ा और वेरियर मिलेगा। तो फीमेल मैं बताया ना 86, आप ध्यान रखना, फीमेल हो एससी कैंडिडेट हो, ठीक है, फीमेल एससी कैंडिडेट लगभग आप लाओ 86 प्लस, तो यहाँ पे चांसेस है कि आपको घुसने के लिए एडमिशन मिल जाएगा। बट अगर आप इतना ला दी हैं तो आप किसी और कॉलेज में सीएससी प्रेफर कीजिएगा, ये मेरी चॉइस है, मैं ये कहता हूँ। और मैं बेस्ट चॉइस फिलिंग आपको दूंगा, प्रोवाइड करूँगा, आप टेंशन मत लेना। ये कट ऑफ देख लो, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 53 और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 47। सो वही मैंने जो इतना बताया, आपको ईडब्ल्यूएस में हो तो 96 प्लस लाओ, और ओबीसी में हो तो 90, इसमें 96.5 प्लस लाओ, और इसमें 96 प्लस लाओ ओबीसी कैटेगरी में। यही सिस्टम है यहाँ का। बाकी आप इसको ना डिटेल में डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं अब रात भर जाके कर रहा हूँ काम, तो कोई दिक्कत नहीं है मैं बच्चों को जितना हो सकेगा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। आप इसको पढ़ो, कट ऑफ को एनालाइज कर लो। बट अब अभी नहीं हो पा रहा है, अभी आप मैं तो पहला यही सजेशन दूंगा कि आप अप्रैल अटेम्प्ट का जी तोड़ मेहनत करो, एकदम घबराओ नहीं। अगर देखो, अगर आपका ये जितने भी, एक चीज़ बता दूं, जितने भी 80 प्लस वाले होते हैं ना, ये 80 प्लस वाले 80 to 100 के बीच में जो परसेंटाइल जिनका भी आ रहा है, वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे, 80 प्लस वाले भी, क्योंकि आपका दिमाग कमज़ोर नहीं है। बस ये है कि आप थोड़ी सी और मेहनत कर दो, रगड़ के आपका परसेंटाइल डेफिनेटली इंप्रूव कर जाएगा। इनका आईक्यू लेवल सबका सेम ही रहता है, बस ज़्यादा घिसोगे तो ज़्यादा परसेंटाइल आएगा, वही है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अलावा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कर दो आप, देखो मेरी बात मान लो, थोड़ी सी मेहनत कर दो एक्स्ट्रा, आपको बेटर कॉलेज मिल जाएगा, और आपका परसेंटाइल भी डेफिनेटली इंप्रूव कर जाएगा, इतना ध्यान रखना। और जैसे ही 1,000 सब्सक्राइबर हो जा रहा है 1K, तो मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे लाइव आके आपका जितना भी डाउट रहेगा सब लाइव 1 to 1 सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। लाइव आऊँगा, और पैनिक मत होइए, 1K सब्सक्राइबर हो जाने दीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। मैं लाइव आऊँगा, डिटेल में डिस्कस करूँगा चीज़ों को। ये पब्लिक डिमांड में वीडियो था, अगला एनआईटी कौन सा होगा ये आपका कमेंट डिसाइड करेगा, कमेंट करो।